ठीक है। आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो आप लोगों के कैलकुलेशन में एक और चार चांद लगाएगी, और ये हमारा कैलकुलेशन का चौथा वीडियो है। जो कैलकुलेशन की छोटी सी सीरीज़ हमने शुरू की है 10 वीडियो की, और इसके अंदर में हम आपको बताने वाले हैं मेरे भाई क्यूब निकालने का बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही आसान सा ट्रिक हमारा। ठीक है, जैसे एक वीडियो मैंने करवाया स्क्वायर निकालने का ट्रिक, फिर एक और मैंने करवाया स्क्वायर रूट निकालने का ट्रिक, उसी तरीके से उसी मेरे भाई सफ़र में एक और वीडियो हमारे साथ ऐड हो जाता है, जहाँ पर हम आपको सिखाएंगे कि कैसे भी किसी भी संख्याओं का हम जो है वो क्यूब कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, वो हमारे कोई भी दो संख्या का हम क्यूब कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी तीन संख्या का हम जो है वो क्यूब कैसे निकाल सकते हैं। एक और बात मेरे भाई, कई लोग क्या करते हैं, कई लोग जो है यहाँ पे, ठीक है, सीख तो लेते हैं सारी बातें, लेकिन मेरे भाई उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो सिर्फ वीडियो देखना जो होता है वो एक गुण नहीं होता है, वो एक कला नहीं होती है। आपको वीडियो के साथ साथ उनका प्रैक्टिस भी करना समय के अनुसार बहुत ज़रूरी है। तो इन बातों का ध्यान रखें दोस्त। ठीक है, तो देखिए, क्यूब को सीखने के पहले सबसे पहले आपको जो है 1 से लेकर 20 तक का क्यूब मुजुबानी याद होना चाहिए। अगर आपको ये याद नहीं है तो बहुत ही ज़्यादा आपको दिक्कत हो जाएगी, ध्यान रखिए। तो मैं यहाँ पर थोड़े क्यूब लिख रहा हूँ, उम्मीद तो करता हूँ आप लोगों को याद होगा, और नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, आज से आप लोग याद करना शुरू कर दीजिएगा। तो 1 से लेकर 20 तक का क्यूब जो है एकदम फिक्स होना चाहिए। हालांकि मैं कई बार बोलता हूँ 21, 22 और कुछ संख्या और भी हैं जिनका क्यूब अगर आपको पता हो तो बहुत मेरे भाई अच्छी बात हो जाती है। तो देखिए ज़रा यहाँ पर कौन कौन सी संख्याओं का क्यूब। जैसे 1 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। 2 का क्यूब हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 का क्यूब हमारे पास कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 4 का क्यूब हमारे पास कितना होगा, तो मेरे भाई 64 होगा। एकदम याद रखना है 1 से लेकर 20 तक का क्यूब। जिनको याद है वो कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलो। ठीक है, 4 का क्यूब कितना होगा, 64। 5 का क्यूब मेरे भाई कितना होगा, तो बोलेंगे सर 125 हो जाएगा। 6 का क्यूब हमारे पास कितना होगा, तो बोलेंगे 216 होगा। 7 का क्यूब हमारे पास कितना होगा, तो बोलेंगे 343 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, समझ रहे हैं बातों को लेकर आप यहाँ पे। 5 का क्यूब इतना, 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 343। 8 की अगर हम क्यूब की बात करें तो 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 512। 9 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, 729। और 10 का हमारा क्यूब कितना हो जाएगा, तो 1000। यानी ये लेकर मेरे भाई 1 से कहाँ तक का क्यूब मैंने लिखा है, 10 तक का लिखा है। 1 से लेकर 10, 1 का 1, 2 का 8, 3 27, 4 64, 5 125, 6 216, 7 343, 8 512, 9 729, 10 हमारा 1000। ठीक है, अब बारी आती है यहाँ पर हमारा 11 से लेकर आगे तक लिखने को। हर एक बच्चा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, क्योंकि जो चीज़ आप लिख देते हैं वो आप जीवन में कभी नहीं भूलते, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं मेरे भाई 11 के बारे में। तो 11 का क्यूब हमारा कितना होगा, तो बोलेंगे 1331। 12 का क्यूब हमारा कितना होगा, तो बोलेंगे 1728। ठीक है, 13 का क्यूब हमारा कितना होगा, तो 2197। उसके बाद यहाँ पर 14 का क्यूब हमारा कितना, 2197। ठीक है, 14 का क्यूब हमारा कितना होगा, जल्दी से बता दीजिए आप लोग। 14 का हमारा क्यूब कितना होगा, जल्दी से बता दीजिए। तो बोलेंगे सर 27। ठीक है, 4 चौके 16 चौके 64। ठीक है, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 27 44 यहाँ पे। ठीक है, 15 का हमारा क्यूब कितना हो जाएगा, बता दीजिए। तो बोलेंगे सर 33 75। ठीक, 16 का हमारा क्यूब कितना होगा, तो बोलेंगे सर 40 96। 17 का हमारा क्यूब कितना होगा, बता दीजिए। तो बोलेंगे सर 49 13। 18 का हमारा क्यूब कितना होगा, बता दीजिए। तो बोलेंगे सर 58 32। ठीक है, थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन याद करना पड़ेगा। 19 का आपका क्यूब कितना होगा, बोलेंगे सर 68 59। कितना हो जाएगा, 68 59 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 68 59 हमारा हो जाएगा, कोई दिक्कत। और फाइनली हमारा 20 का जो क्यूब होगा वो हमारा कितना होगा, तो बोलेंगे सर 8000। इन सभी संख्याओं के अलावा दो क्यूब आपको और मेरे भाई याद रखना है। जैसे 21 का क्यूब हमारा कितना होता है, तो 21 का क्यूब बोलेंगे सर 92 61 हो गया हमारा। और इसके अलावा यहाँ पर 25 का क्यूब जो हो गया वो हमारा कितना हो गया, तो 15625 हो गया। ये हमें याद रखना है। बोलोगे सर ये दो आपने अलग से क्यों याद करवाएं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट में आपके काम आता है। ठीक है, फटाफट एक बार लिखना शुरू कर दीजिए सभी के सभी। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक के क्यूब मैंने सारे यहाँ लिख दिए हैं, आप भी लिखना कमेंट बॉक्स में शुरू कर दीजिए। 11 का क्यूब फटाफट टाइप करिए, 1331। 12 सॉरी 1331 है, सही है। 12 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1728। साथ के साथ टाइप करते चलो। ठीक है, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब 2197, 14 का क्यूब हो जाएगा हमारा 27 44, 15 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, 33 75। ठीक है, 16 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, 40 96। 17 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, 49 13। 18 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। बोलेंगे सर 58 32। हमारा 19 का क्यूब कितना हो जाएगा, 68 59। ठीक है, और 20 का हमारा क्यूब कितना हो जाएगा, तो 8000। और 21 का क्यूब कितना हो जाएगा, 92 61। 25 का क्यूब 15625 हो जाएगा मेरे भाई। ये हमारा फिक्स होना चाहिए, इतना हमारा याद होना चाहिए। अब अगर हमें इतना याद है तो उसके बाद में हम किसी भी संख्या का जो क्यूब है वो निकाल पाएंगे। कैसे निकाल पाएंगे, तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए जो है एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। देखो, कितना भी कोशिश कर लो, कितने भी शॉर्ट वीडियोस हो गए या कुछ भी हो गया मेरे भाई, क्यूब निकालने का मेरे भाई कोई 20 तरीका नहीं होता है। एक ही ट्रिक होता है, एक ही तरीका होता है जो कि पूरे ब्रह्मांड में बना है। इसके अलावा और कोई भी दूसरा तरीका नहीं होता है। ठीक है, और वो हमारा यहाँ पर ये है। असल में क्या होता है कि a प्लस बी का, देखो मैं आपको समझा देता हूँ। a प्लस बी के क्यूब का जो फॉर्मूला होता है उसी के ऊपर में ये ट्रिक हमारा बना हुआ है। a प्लस बी का जो हमारा क्यूब का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो बोलेंगे सर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस
3ab² और प्लस कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर b³ हो जाएगा। तो आप कभी भी किसी भी संख्या का जो आप क्यूब निकालते हो वो आप इसी फॉर्मूले पर निकालते हो, बस थोड़ी मेरे भाई लिखने की जो प्रैक्टिस होती है वो आपकी अलग होती है। और वो प्रैक्टिस कैसे होती है वो हम आपको समझाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कल के दिन मुझे यहाँ पर 23 का क्यूब निकालना है, तो 23 का क्यूब निकालना है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले a का क्यूब करूँगा, यानी मेरे भाई 2 का क्यूब करूँगा। फिर एक लाइन लेकर मेरे भाई 3 इंटू a² इंटू b, तो 3 इंटू पहले वाले का स्क्वायर, तो पहले वाले का स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, इंटू b का मतलब मेरे भाई दूसरे वाले का स्क्वायर। फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू पहला वाला इंटू मेरे भाई दूसरे वाले का स्क्वायर, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई दूसरे वाले का क्यूब। तो क्या बोलेंगे, a³ 3a² भी 3ab² और ये हमारा क्या हो जाएगा, b³ हो जाएगा। ठीक है भाई। अब चलिए आ जाइए यहाँ पर, तो अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर कैसे बोलेंगे, तो देखिए यहाँ पर 3 का क्यूब कितना होगा, 27। अभी आपको लग रहा है यार कितना लंबा जाएगा, बिल्कुल भी लंबा नहीं जाएगा भाई, सबको समेट के रख देंगे, ठीक है। सब्र करिए, पेशेंस रखिए, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में सबको लपेटेंगे, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखिए, समझा रहा हूँ अभी बस मैं आपको। अगर हम यहाँ बात करेंगे तो हम बोलेंगे 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे 3 इंटू 4 12 इंटू 3 हमारा हो जाएगा मेरे भाई 36, और 2 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, 8। बहुत ही आसान भाषा में बोलें तो सिर्फ एक डिजिट अपने पास में रखना है और ये हमारा इधर कैरी कर देना है। तो अगर आप इस 2 को इधर कैरी करोगे तो 2 हमारा 54 में जब जुड़ेगा तो 56 हो जाएगा। 56 का मात्र एक डिजिट 6 रखो, 5 यहाँ पर कैरी कर दो। जब वो 5 यहाँ पर आएगा तो 36 में 5 जोड़ोगे तो 41 होगा, 41 होगा, 41 का 1 रखो, 4 यहाँ कैरी कर दो। 4 जब कैरी करोगे तो 8 में 4 कैरी करोगे तो 12 हो जाएगा। 1 2 1 6 7 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा मेरे भाई, 1 2 1 6 7। सिंपल सा फॉर्मेट है, इधर शुरू वाले का क्यूब, इधर लास्ट वाले का क्यूब, इधर हमारा 3a² भी और इधर हमारा 3ab², ठीक है। एक डिजिट को रखना है और बाकी मेरे भाई इधर में बाकियों को ट्रांसफर करते रहना है, ठीक है। चलिए आइए, आप लोग अगर सीख चुके हैं तो एक काम करिए छोटा सा, हम आप लोगों को यहाँ पर जो है सीधा सीधा कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग यहाँ पर इसका आंसर देना शुरू कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, 16 का क्यूब निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे सर देखिए पहले यहाँ पर लिखेंगे 1 का क्यूब, फिर उसके बाद ये लाइन से रहेगा, फिर ये लाइन रहेगा, और फिर लास्ट में क्या रखेंगे, तो देखो शुरू में यहाँ पर 1 का क्यूब 1 रहेगा, फिर लास्ट में 6 का क्यूब कितना रहेगा मेरे भाई, 216 रहेगा, और बीच में क्या करेंगे, तो 3 इंटू यहाँ पर a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 इंटू हमारा b यानी बोलेंगे सर 18 हो गया। और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो 3 इंटू a इंटू मेरे भाई b का स्क्वायर यानी 36 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 108 हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा आप लोगों को फास्ट रखना है, अभी मैं ज़्यादा नहीं उड़ा रहा हूँ ताकि आपको मेरे भाई दिक्कत ना आए, आप समझ पाए। यहाँ पे a³ 3a² b 3ab² और ये हमारा कितना हो जाएगा, b³ हो जाएगा, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे, तो हम इसमें अपने पास में 6 रखेंगे, 21 पूरा का पूरा इसे ट्रांसफर कर देंगे। जब ये 21 ले लेगा तो 129 हो जाएगा, 129 का 9 रखेंगे, 12 इसे ट्रांसफर कर देंगे। 12 ट्रांसफर करने पे ये 30 बन जाएगा, 30 का मेरे भाई 0 रखेंगे, 3 ट्रांसफर कर देंगे, और 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4096। कितना हो जाएगा दोस्तों, 4096। बहुत शानदार, पिंटू कुमार, महेश मौर्य और गोविंद साहू, बहुत शानदार बच्चे, सभी के आंसर जो है वो क्या आ रहे हैं, करेक्ट आ रहे हैं। देखिए कंसेप्ट पसंद आते रहेगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा और हर जगह पे शेयर करते रहिएगा। आइए चलिए, यहाँ पर 34 का मुझे क्यूब बताना है। कैसे बताऊंगा, सबसे पहले 3 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, तो 27, ठीक है। फिर उसके बाद में मेरे भाई क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 इंटू उसके बाद a का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और इंटू कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। 9 का 4 गुना 36 का 3 गुना मेरे भाई 108, थोड़ा मल्टीप्लीकेशन फास्ट होना चाहिए। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो 3 इंटू उसके बाद यहाँ पर a इंटू और मेरे भाई b का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 का 9 गुना 100 कितना हो जाता है, 44 हो जाता है। 16 नवा कितना हो जाता है, 144 यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करिए, तो बोलेंगे सर देखिए हमने 4 रखा, 6 दे दिया, ट्रांसफर कर दिया तो 150, 150 का 0, 15 ट्रांसफर कर दिया 123, 123 का मेरे भाई 3, और उसके बाद 12 इसे दे दिया तो कितना हो जाएगा, 39304 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर। कितना हो जाएगा, 39304। मतलब मात्र एक संख्या को पास में रखनी है, बाकी जितनी भी बची संख्याएं अगले को। एक संख्या पास में रखी है, बाकी जितनी बची है अगले को। एक पास में रखनी है, बाकी जितनी बची है उनको अगले को। तो फटाफट मेरे भाई यहाँ पर 84 का मुझे आप लोग जो है वो क्यों बता दीजिए। 84 का क्यों बता दीजिए, देखते कितने बच्चे बता पाते हैं। हमें प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करना है। आप मेरे वीडियो को देखकर आंसर मत दीजिएगा या दूसरों के कमेंट को देखकर आंसर मत दीजिएगा, आप खुद कलम उठाइए, खुद सीखिए। अगले 40 मिनट के सेशन में आप किसी भी 2 अंकों का 3 अंकों का क्यूब निकालना सीख जाएंगे, ये मेरा दावा है। थोड़ी मेहनत हम कर लेंगे, थोड़ी आप कर लेना, ठीक है। हमें तो क्यूब निकालना आता है, ये भाई ये सेशन किसके लिए है, आप लोगों के लिए है। तो अगर ये सेशन आप लोगों के लिए है तो प्रैक्टिस किसको करना है, आपको करना है यहाँ पे, ठीक है। 27 साल 20 साल 22 साल जितनी भी आपकी एज है, उतने वर्षों से लेकर अब तक आपने इसको कभी नहीं सीखा, कभी प्रैक्टिस करने की कोशिश भी नहीं की। जब भी सवाल आया अपने मन से अपने आप से बेईमानी करके कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके बना लिया। और अगर आज कोई पर्सन सिखा रहा है आपको यूट्यूब पर और अगर आप तब भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मेरे भाई व्यर्थ है, फिर सब कुछ व्यर्थ है, पढ़ना लिखना सब व्यर्थ है, यूँ समझ लो।
ठीक है। उत्तर आना चाहिए, यहाँ पे अपने अंदर से आवाज आनी चाहिए। क्या बोलेंगे? 8 का क्यूब कितना हो जाता है? तो बोलेंगे सर 512। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 लाइनें खींच के फिर लास्ट में 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? तो 64 हो जाएगा। यहाँ बीच में क्या लिखेंगे? 3 इंटू ए का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर मेरे भाई 64 इंटू कितना? 4। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे सर देखो 4 इंटू 3 12, 12 का 4 गुना 48, और यहाँ 12 छक 72, 4 76, 768। और यहाँ पर क्या बोलेंगे? 3 इंटू ए इंटू मेरे भाई बी का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर कितना? 16, 16 अठे 128, और 128 का 3 गुना 12 3 के 36, 360 8 के 24, 384। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 384। बाकी मल्टीप्लाई करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, सर ये 24 है, 16 का 4 गुना 64, 6 16 दूनी 32, और 6 हमारा 38 हो जाएगा। पूरा हमने ऐसे कैलकुलेट कर लिया। 4 हम अपने पास में रखेंगे, 6 ट्रांसफर, 390 का 0 पास में रखेंगे, 39 ट्रांसफर। 39 जब हम इसमें जोड़ेंगे मेरे भाई तो 39 ना जोड़ के आप 40 जोड़ लो, बाद में कम कर लेना। 40 जोड़ोगे तो मेरे भाई कितना होगा? 808। 808 में एक कम कर लो, 807 हो जाएगा मेरे भाई। 80 इसको दे दो यहाँ पे, 80 देने के बाद ये 592 बन जाएगा। 592704 करेक्ट आंसर है। ठीक है, 592704 बिल्कुल मेरे भाई, सभी का उत्तर सही आ रहा है।